हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजेंद्र कौशिक आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किलों भरा दौर था। सारे दफ्तर बंद हो चुके थे, सारे बाजार बंद हो चुके थे, यहाँ तक कि हर गली सुनसान हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने वर्क लोकेशन से अपने अपने होम लोकेशंस जा रहे थे। हर आदमी ये चाहता था कि इस मुश्किल भरे दौर में वो अपने परिवार का सहारा बन सके, उनके साथ रहे। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस ने, दफ्तरों ने यह लागू कर दिया था कि लोग अपने अपने घर जा सकते हैं और वो अपने घरों से ही काम कर सकते हैं। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि कोविड की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि कोविड ना के बराबर ही देश में रह गया है। काफी सारे अखबारों में, न्यूज चैनल्स में ऐसी खबरें आ रही हैं कि जितने भी कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो अपने ऑफिसेस स्टार्ट करना चाह रही हैं और वो बहुत ही जल्दी अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस में बुला रही हैं। तो 2 साल से जो एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनकी काफी सारी हैबिट्स इफेक्ट हुई हैं, उनका रूटीन इफेक्ट हुआ है। तो उन सभी के मन में कहीं ना कहीं कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे कि क्या चैलेंजेस होंगे जब वो घर से ऑफिस को मूव करेंगे और वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट करेंगे। तो उन्हीं सब चैलेंजेस को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम सबके आड़े आने वाला है, वो है इमोशनल फैक्टर। जैसा कि हम 2 साल से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, 24 घंटे हम उनके साथ हैं और साथ में ही हम काम कर रहे हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी ट्रांसपोर्ट का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब ये सब चीजें कैसे होंगी? यहाँ पर आपको अपने आप को बिल्कुल काम रखना है और सोचना है इस तरीके से कि हम जैसे मंदिर में मंदिर का काम होता है, प्लेग्राउंड में प्लेग्राउंड का काम होता है और हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस बनी हुई है। ऐसे ही ऑफिस के लिए, हमारे कर्म के लिए जो स्थान है वो है हमारी ऑफिस। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ये तो सिर्फ वो समय था, वो मुसीबत थी कि जिससे किसी को जान माल की हानि ना हो, हम अपने घरों से वो काम कर रहे थे। इसीलिए अब जब चीजें लाइन पे आ रही हैं तो हमें इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, हमें सिंपली वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है और सिंपली जो घर का काम है वो घर पे आके करना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सवाल का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें यहाँ पे अपने इमोशंस को ओवरकम करना पड़ेगा और ये कोई नई चीज नहीं है, बिकॉज जब से हमने किसी ने भी काम करना शुरू किया है, हम ऑफिस से ही काम कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा जो मेन पॉइंट आता है वो आता है रेंटल होम्स। जो लोग अपनी ऑफिस लोकेशंस पे काम कर रहे थे, वो लोग वहां पे रेंट पे मकान ले रहे थे। 2 साल से काफी कुछ लोगों ने वो अपने रेंट के मकान छोड़ दिए हैं, बिकॉज घर रहकर वो वहां का रेंट क्यों दें। दैट वाज अ राइट डिसीजन। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अभी ये एक चैलेंज है कि जब वो ऑफिस मूव करेंगे तो उन्हें घर रेंट पे कैसे मिलेगा, क्योंकि काफी अफरा तफरी होगी। सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस जा रहे होंगे। तो इस सेंस में आपको एक सिंपल एक काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो पुराने ऑनर हैं, रूम ऑनर हैं, उनको कांटेक्ट करें और उनसे बात करें। और अगर इस लॉकडाउन के टाइम में अगर आपको ये लगता है कि भाई कुछ चेंज आ गया है या आपके और उसके बीच में कोई मुद्दा पैदा हो गया है या किसी बात पे कहासुनी हो गई है, तो आप एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, अपने फ्रेंड के ऑनर को आप कॉल करिए और आपके फ्रेंड के ऑनर को आप कॉल करिए और आपके ऑनर को आपका फ्रेंड कॉल कर लेगा। सिंपली कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे और आपको इजीली रूम भी मिल जाएगा। थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू है। जिन लोगों का सामान उनकी वर्किंग लोकेशन में ही है, दे आर ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट जो लोग अपना सामान मूव कर चुके हैं अपनी होम लोकेशन पे, उन्हें सबसे बड़ा इशू क्या आना है? सामान ट्रांसपोर्टेशन का भी। तो इसका मैं आपको बेसिक सोल्यूशन ही बताऊंगा। आप जब मूव करते हैं तो सिंपली एक काम करिए, जो आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सामान है कम से कम वो लीजिए और आप मूव कर लीजिए। और मीनवाइल जैसे टाइम लगे आप बाकी अपना सामान मंगवा सकते हैं। या फिर सेकेंड आपको मैं इसका बेस्ट ऑप्शन ये दूं कि आप एक फर्निश्ड होम की तलाश करें और यहाँ से बेसिक मिनिमम सामान लेके जाएं और वहां पे सेटल हो जाएं। थर्ड टॉपिक आता है स्कूल। जो भी मैरिड बंदे हैं, जिनके किड्स हैं, जो स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई अगर जिन्होंने अपने किड्स को शिफ्ट कर दिया है अपनी होम लोकेशन पे, वो मिड सेशन अपने किड्स को कैसे मूव करेंगे वर्क लोकेशन पे। सो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि होल्ड करें अभी किड्स को, आप खुद जाएं और किड्स को आप नेक्स्ट सेशन में मूव कर सकते हैं। बिकॉज आप मूव करेंगे उनको, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पे
इसका असर होने वाला है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, वो जो सबके मन में आता है वो ये पॉइंट है कि भाई वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट होने वाला है और हम इतनी दूर अपनी वर्क लोकेशन पे जाएंगे, तो क्यों ना हम यही जॉब ढूंढ लें। ऐसा आता है सवाल लोगों के मनों में। सो इस सवाल का मैं आपको जो जवाब देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ कि पहले आप ये सोचें कि जल्दीबाजी में कहीं आप अपने करियर के साथ खेल तो नहीं रहे, दैट यू आर नॉट प्लेइंग विद योर करियर। जिन लोगों को 2 ही साल एक कंपनी में हुए हैं या 3 साल हुए हैं, वो स्विच करने की सोच रहे हैं, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत लें, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी जो जॉब है वो एक बेसिक फैक्टर है जिससे हमारी घर चलता है, फैमिलीज चलती हैं, सारे खर्चे चलते हैं। सेकेंडली, मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, जब भी आप ये डिसीजन लें जरूर इन पॉइंट्स को सोचें। पहला, इस कोविड के मुश्किल भरे दौर में जब लोगों के पास कमाने का कोई साधन नहीं था, उस समय जिस कंपनी ने आपको नौकरी पे बनाए रखा और आपका घर उस तनख्वाह से चलता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जल्दबाजी में उस कंपनी को छोड़ना चाहिए। सेकंड, अगर आप एक बहुत बड़े ब्रांड में काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में अपने करियर को मत खराब करिए कि भैया वहां जाना पड़ जाएगा इसलिए मैं जल्दी से देख लेता हूँ कोई भी कंपनी मिल जाए। चलो आपने जल्दीबाजी में स्विच कर भी ली, तो क्या आप उस कंपनी में इतना एडजस्ट हो पाएंगे? क्या वो कंपनी आपको जॉब सिक्योरिटी देगी? नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हर पॉइंट्स को ध्यान रखें और तभी इस टाइप का कोई डिसीजन लें। बिकॉज अगर आपकी होम टाउन में बेस्ट जॉब होती तो आप इतनी दूर मूव करते ही नहीं। तो ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकालिए और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ। एटलीस्ट आफ्टर दिस टफ सिचुएशन वी आर लिविंग, वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लीव अ नॉर्मल लाइफ। एक मैं आपको टिप जरूर देना चाहूंगा अपने दोस्तों को कि जो भी फैमिली वाले बंदे हैं हु हैव फैमिली, किड्स, स्कूल, वो मिड सेशन फैमिली को मूव ना करें और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। फर्स्ट दे गो देमसेल्फ टू देयर ऑफिस लोकेशंस, वहां पे वो चीजों को ढूंढें और नेक्स्ट सेशन में अपनी फैमिलीज को वो इजीली लेके जा सकते हैं। आई थिंक ये डिस्कशन आपको ऑफिस लोकेशन पे मूव होने में हेल्प करेगा।